बालकांड प्रथम सोपान 62वां दोहा। कही देखा हर जतन बहु रही न दच कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीनी त्रिपुरार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी बरहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। अर्थात शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, परंतु जब सती किसी भी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। चुपाई। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। अर्थात भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, वही ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता सती बिलो की जो सब गाता। सती जाई देखे तब जागा कतऊ न दीक शंभु कर भागा। अर्थात दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर के प्रभु अपमानु समूजी उर देहु। पाछिल दुखु न हृदय व्यापा जस यह भयऊ महापरितापा। अर्थात तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमान। समुझी सो सती भयउ अति क्रोधा बहु विधि जननी कीने प्रबोधा। अर्थात यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। 63वां दोहा। शिव अपमानु न जाई सही हृदय न होई प्रबोध। सकल सभी हटी हटकी तब बोली वचन सक्रोध। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवउ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। चौपाई। सुनु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू भली भांति पछिताव पिताहू। अर्थात हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यह शिव जी की निंदा की यह सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा सुनी जहां तह असीमर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई श्रवण मुदीना त चलिए पराई। अर्थात जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगात्मा महेशु पुरारी जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही। अर्थात त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है। तजियो तुरत देहि तेहि हेतु उर धरी चंद्र मौली वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। अर्थात इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला।
सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। 64वां दोहा। सती मरनु सुनी शंभु गन लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीनी मुनीस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल व्रज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। चौपाई। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तीने कीना, सकल सुरन ने विधिवत फल दीना। अर्थात यह समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दच गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। अर्थात दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेई कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तय छाई। जय तय मुनि ने सुआश्रम की ने, उचित बास हिम बूदर दीने। अर्थात जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। 65वां दोहा। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगटी सुंदर सैल पर, मनिया कर बहु भांत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। अर्थात उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। चौपाई। सरिता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बैरु सब जीवनी त्यागा, गिरी पर सकल करी अनुरागा। अर्थात सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्मर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो सैल गिरजा ग्रह आए, जिमी जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावे जसु जासु। अर्थात पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतिकी गिरी गे सिधाए। सैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। अर्थात जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। अर्थात फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। 66वां दोहा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्वत्र तुम्हार। क्यों सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शन
अजर बिहारी। दीन दयाल व्रज संभारी, हरऊ नाथ मन संकट भारी। अर्थात और का हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। चौपाई। कह सुनी व्यसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अर्थात नारद मुनि ने हंसकर रहस्य मुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत यही प्यारी। सदा अचल यही कर यही वाता, यही तेजसु पेयी पितु माता। अर्थात कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो ये पूज्य सकल जग माई, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। यही कर नाम सुमरी संसारा, क्रिय चढ़ई पतिव्रत असिधारा। अर्थात यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनूं जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पिता ही न, उदासीन सब संशय छीन। अर्थात हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। 67वां दोहा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस्त असी रेख। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। चौपाई। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारदु यह भेदु न जाना, दशा एक समूह जब विल गाना। अर्थात नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न खिन्न थी। सकल सखी गिरजागरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मिश्र देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राका। अर्थात सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजऊ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी को अवसरु प्रीति दुहराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाए। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा दिया और फिर से सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोची दंपति सखी सियानी। उर्धरी धीर कहू गिरिराऊ, कहू नाथ का करियो पाओ। अर्थात देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर कर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। 68वां दोहा। क्या मुनि से हिमवंतु सुनू, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते।
चौपाई। तब भी एक मैं क्यों पाई होई करे जो देऊ सहाय। जस बरु मैं बरने तुम्हें पाई मिली उमी तस संशय नाही। अर्थात तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा का वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह संकर्षण होई दोषो गुण सम कह सब कोई। अर्थात मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो ही सेज शयन हरि कर ही बुध कछु तीन कर दोषु न धरी। भानु किसानु सर्व रस खाई तीन कह मंद कहत को नाई। अर्थात जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब ही सुरसरी को अपुन न कही। समृत कहू नहीं दोषु गुसाई रवि पावक सुरसरी की नाय। अर्थात गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। 69वां दोहा। जो अस शीशा करी नर जड़ विवेक अभिमान। परिकल्प भरी नरक महू जीव की ईस समान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल व्रज संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। अर्थात यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। चौपाई। सुरसरी जल कृत बारुनी जाना कबहु न संत करी ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे ईस अनीसी अंतरु तैसे। अर्थात गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समृत भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेसु। अर्थात शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी भावयो मेटी सकी त्रिपुरारी। जद भी बर अनेक जग माही यही कहें शिव तजी दूसर नाही। अर्थात यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणातरति भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे लयु न कोटि जोग जप साधे। अर्थात शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। असकही नारद दोहा। असकही नारद सुमरी हरि गिरजी दीनी असीस। कोई यह कल्याण अब संशय तजु ग्रीस। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। अर्थात ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। चौपाई। कई अस ब्रह्म भवन मुनि गेऊ आगिल चरित सुनु जस भेऊ। पति एकांत पाई कह मैना नाथ न मैं समझी मुनि बैना। अर्थात यो कहकर
नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनूपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। नाते कन्या बरु रेउ कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। अर्थात जो हमारी कन्या का अनुकूल वर, घर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ इसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलिए बरु गिरिजी जोगु, गिरी जड़ सहज कहु सब लोगु। सोई विचारी पति करेउ विवाहु, जेई न बहोरी होई उर्दाहु। अर्थात यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। अर्थात इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा। प्रिया सोचु परिहरियु सबू, सुमरेउ श्री भगवान। पार्वती निराम्यऊ जई, सोई करिए कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। चौपाई। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, तो अस जाई सिखावन देहु। करे जो सो तपु जेहि मिली महेशु, आन उपाय न मिटी कलेसु। अर्थात अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वैसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम्हें तजु असंका, सभी भांति संक्रु अकलंका। नारद जी के वचन से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति वचन हर्षी, मन माही गई तुरत उठी गिरजा पाई। ऊमी बिलो की नैन भरे भारी, सहित सने गोद बैठारी। अर्थात पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बारी बार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाय। जगत मातु सर्वज्ञ भगानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। अर्थात फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। 72वां दोहा। सुनी मातु मैं दीख असीस, सपन सुनाऊं तोई। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृष संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।